A very healthy and warm good morning to all my dear lovely aspirants. Welcome back to my channel UPSC Aspirant. I hope आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे. So first of all, a very happy रक्षाबंधन to all of you. I hope you will all enjoy. आप अच्छी तरह enjoy कीजिएगा, फन कीजिएगा, बट पढ़ाई को भूलिएगा नहीं. थोड़ा सा टाइम निकाल के पढ़ भी लीजिएगा क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है फेस्टिवल के साथ साथ. तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था सूरत स्प्लिट 1907 में. उसमें हमने देखा था कांग्रेस दो सबसेट्स में डिवाइड हो गया था, है ना. और हमने देखा था कि सूरत स्प्लिट कैसे हुआ. तो आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा हमारा सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स. आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे. तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है फटाफट से पेन पेपर उठाइए और आ जाइए मेरे साथ. चलिए पढ़ते हैं. अब पहला क्वेश्चन ये आता है, व्हाई स्पेशली इन 19th सेंचुरी. भाई ये 19th सेंचुरी में ही क्यों हुआ? 18 में हो जाता, 17 में हो जाता, या उससे पहले हो जाता, या उसके बाद हो जाता, 20 सेंचुरी में हो जाता, कभी भी हो जाता, 19 ही क्यों स्पेसिफिकली? तो इसका रीजन दिया है राजा राम मोहन रॉय में. ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, एक जस्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन है. आपका मन करे तो ये आप पूरी डेफिनेशन जो भी उन्होंने बोला है वो याद कर लीजिएगा, वरना जस्ट ऐसा रीड करके छोड़ दीजिएगा. अकॉर्डिंग टू राजा राम मोहन रॉय, इनका नाम क्या था? राम मोहन रॉय था. राजा किन्होंने टाइटल दिया ये मैंने आपको इसी सीरीज में बताया है, एक लेक्चर में. लेक्चर ही बता देती हूँ मैं आपको, लेटर मुगल्स में मैंने आपको बताया. तो आप मुझे कमेंट में बताना राजा टाइटल किन्होंने दिया था राम मोहन रॉय को. तो ये क्या बोलते हैं, इनके अकॉर्डिंग क्या होता है? आई रिग्रेट टू से दैट प्रेजेंट टाइम सिस्टम ऑफ रिलीजन इज adhered to by the Hindus is not well calculated to promote their political interest because of the presence of so many castes and intermediate divisions which sacrifice people of the nationalist and patriotic feeling. There are so many religious rites and ceremonies that change is necessary. तो इनके अकॉर्डिंग इन्होंने ये बोला था. ठीक है, ये तो राजा राम मोहन रॉय के अकॉर्डिंग था. अब हम देखते हैं कि 19th सेंचुरी में ही क्यों हुए चेंजेस, वो हम पढ़ते हैं. अभी देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 19th सेंचुरी. पहले क्या था? ऑर्थोडॉक्सी वॉज एट इट्स पीक. जो ऑर्थोडॉक्सी थी वो पीक लेवल पे थी, बहुत ही हायर लेवल पे थी, बहुत हाईएस्ट पॉइंट पे थी. रिलीजियस सुपरस्टिशंस एंड सोशल ऑब्सक्यूरेटिज्म. ठीक है, रिलीजियस सुपरस्टिशन मतलब क्या होता है कि लोगों का है ना धर्म में विश्वास कम था, अंधविश्वास की तरफ लोग ज्यादा बढ़ रहे थे. और सोशल ऑब्सक्यूरेंटिज्म का मीनिंग होता है एक्चुअली फॉर प्रीस्ट. ये लोग प्रीस्ट के लिए यूज किए जाते हैं कि भाई वो बताते थे कि ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा. अगर आपने आज कुत्ते को खाना खिलाया तो आपकी 1 महीने बाद नौकरी लग जाएगी. अगर आपने डेली गाय को रोटी दी तो आपका ये काम हो जाएगा. तो ये सारी चीजें अंधविश्वास वाली ज्यादा थी. RRMOA की फुल फॉर्म क्या है? राजा राम मोहन रॉय. इन्होंने पीपल को कहता है तुम रैशनल बनो. ठीक है, दिमाग से सोचो थोड़ा. अब ये क्या था? जो सोशल ऑब्सक्यूरेंटिज्म था, प्रिवेंटिंग एनी डेलिबरेटली टू नो फुल फैक्ट्स ऑफ केस. ठीक है, इसमें लोगों को ना फुल फैक्ट्स पता ही नहीं है किसी भी चीज की, इसको प्रिवेंट करता था, रोकता था उसको, है ना. आप देखिए अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, हिंदुइज्म हैज बिकम कंपाउंड ऑफ मैजिक एंड सुपरस्टिशंस. मैक्स वेबर एक सोशियोलॉजिस्ट हैं. उन्होंने क्या बताया कि जो हिंदुइज्म है, जो हिंदू का धर्म है, वो क्या बन चुका है? वो बन चुका है खाली जादू और अंधविश्वास का एक कंपाउंड, एक घेराबंदी बन चुकी है. बस इसमें यही होता है. और इसका रीजन देखिए क्या आते, कैरेक्टरिस्टिक स्पिरिचुअलिटी तो थी, स्पिरिचुअल ठीक है, आप भगवान के प्रति विश्वास रखते हो, काफी अच्छी बात है, रखना चाहिए. रिचुअलिटी भी थी. इसका मतलब क्या था? यूजिंग ऑफ मोर एंड मोर सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस एज टोल्ड बाय प्रीस्ट. जो मैंने भी आपको बताया ना, कुत्ते को खाना खिला दो ये हो जाएगा, गाय को खाना खिला दो ये हो जाएगा, कौवे को रोटी डाल दो ये हो जाएगा. तो वो होती रिचुअलिटी. रिचुअलिटी नहीं होनी चाहिए, स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए. भगवान में विश्वास रखो आप, है ना. तो ये सारी चीजें थी. इसकी वजह से हमारे सोशल रिफॉर्म्स आए 19th सेंचुरी में ही. फिर क्या था? आइडियोलेट्री मतलब भगवान की पूजा, वही आइडल्स मान के. और पॉलिथिज्म था. पॉलिथिज्म मीन्स क्या होता है? वर्शिप ऑफ मैनी गॉड्स. एक से ज्यादा भगवान की पूजा करना इज नोन एज पॉलिथिज्म. मोनोथिज्म मीन्स एक ही भगवान की पूजा करना. और क्या रीजन था? सबमिशन टुवर्ड्स प्रीस्ट. लोग हर चीज प्रीस्ट से पूछते थे, पंडित से. मतलब उस टाइम में जो पंडित थे, प्रीस्टली क्लास थी, बहुत काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन चुकी थी. हु वॉज इंटरप्रेटिंग द रिलीजन फॉर पीपल एज पर देम एज अकॉर्डिंग टू देम. प्रीस्ट वर नॉट टेकिंग अबाउट दैट वाज व्हाट अ ट्रू रिलीजन इज. इसका मतलब ये है कि जो प्रीस्ट थे, पंडित थे, वो ना एक्चुअली बात नहीं बताते थे कि आप ऐसा करो, आपका धर्म ये बोलता है, सच्चाई ये बोलती है. नहीं,
उनको जो अपना फायदा दिखता था ना, हाँ अगर आप इतने का यज्ञ कराओगे, 5100 का यज्ञ कराओगे तो आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, अगर आप 11,000 का करवाओगे तो आपके बिगड़े काम बन जाएंगे, लाइक दैट। ये सब लोग करते थे। और जो 19th सेंचुरी थी वो किसका पीरियड था? लैक ऑफ रैशनलिज्म, रैशनलिज्म नहीं था। और क्या रीजन थे जो सोशल रिफॉर्म्स आए? स्टेटस ऑफ वुमेन, वो तो था ही, जो हमारा चल रहा है, सुपरस्टिशन चल रहा है और ऑर्थोडॉक्सी चल रही है, मैजिक चल रहा है, रिचुअलिटी चल रही है। उसके अलावा जो रीजन था वो था स्टेटस ऑफ वुमेन। वुमेन का स्टेटस बहुत ही बेकार, जिसको बोल सकते हैं बहुत ज्यादा बेकार कंडीशंस थी उस टाइम में। बर्थ ऑफ गर्ल चाइल्ड वाज नॉट वेलकम, जैसे ही बेटी हुई तो मातम मनना स्टार्ट हो गया, लोगों में दुख ऐसा आ गया कि जैसे बेटी नहीं, पता नहीं क्या हो गया। मैरिज वॉज कंसिडर बर्डन, मैरिज को एक बर्डन बहुत समझा जाने लगा, अरे बेटी हो गई अब इसकी शादी करनी पड़ेगी, इसमें पैसा लगाना पड़ेगा। विडोहुड वॉज कंसिडर्ड इनऑस्पिशियस, इनऑस्पिशियस मीन्स क्या होता है? शुभ। तो इनऑस्पिशियस मीन्स क्या हो जाएगा? अशुभ। जो विडोज थी उनको क्या माने जाने लगा? अशुभ, अशुभ माने जाने लगा, ठीक है। मतलब कोई भी शुभ काम है, किसी की शादी है तो उनको क्या कहते हैं? नहीं नहीं भाई ये तो विडो है। विडो मीन्स पता है ना आपको, जिसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विधवा, ठीक है, ये शुभ कामों में नहीं आएगी। और उसकी वजह से क्या सिस्टम स्टार्ट हो गया? सती सिस्टम स्टार्ट हो गया, जो कि ब्रिटिशर्स ने अबॉलिश किया था। कौन सी ईयर में किया था ये आप मुझे कमेंट में बताना। दिस ऑल लेड्स टू इन्फेंटिसाइड्स, इन्फेंटिसाइड्स वो होता है जब आपने कंसीव किया और आपको पता चल गया, नहीं सॉरी, इन्फेंटिसाइड वो होता है आपने कंसीव कर लिया, उसके बाद आपकी डिलीवरी हो गई, उसके बाद पता चल गया अच्छा लड़की हुई है, चलो मार दो उसको, वो होता है इन्फेंटिसाइड। और फोर्टिसाइड वो होता है आपको कंसीव हुआ और आपने अल्ट्रासाउंड करवाए, उससे आपको पता चल गया अच्छा इट्स अ बेबी गर्ल, सो आप तभी अबॉर्ट करवा देते हो। तो फोर्टिसाइड और इन्फेंटिसाइड में डिफरेंसेस है। तो इन्फेंटिसाइड्स होने लगे थे क्योंकि पहले तो इतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं जो जेंडर पता लग सके बच्चे का। तो इस चक्कर में क्या होता था, पैदा होने के बाद लड़कियों को मार दिया जाता था कि उनको यूजलेस समझा जाता था, टोटली वेस्ट है ये, है ना, वेस्टफुल है, ठीक है, यूजलेस है, इनका कोई काम नहीं है और ये हमारे ऊपर क्या है? बर्डन है। तो इन सब के कारण हमारे सोशल रिफॉर्म्स ने जन्म लिया। इन मैनी केसेस मोस्ट ऑफ वाइफ्स डिड नॉट इवन कस्टमेटेड देयर मैरिजेस। इफ सम वुमेन ओवरकम मर्डर देन देयर लाइव्स वर मिजरेबल एंड नेग्लेक्टेड एंड ह्यूमिलेटेड। ये क्या बोलना चाह रहा है? कुछ केसेस में क्या होता था, जो वाइफ है वो दोबारा मैरिज नहीं करती थी अगर इन केस मतलब किसी का मर्डर हो गया या उनके पति की मृत्यु हो गई। मैं इससे हटके भी आपको बता रही हूँ, जो लाइन लिखी हुई है इससे हटके भी, अगर मान लो किसी का पति की डेथ हो गई, मर्डर हो गया, कुछ भी हो गया, उसके बाद रीजन और उन्होंने शादी नहीं करी, तो उसकी लाइफ इतनी बुरी कर देते थे, इतनी मिजरेबल लाइफ कर देते थे कि और उनको इतना गंदा नेग्लेक्ट किया जाता था, इतना लाइक ऐसा आप एनिमल्स के साथ भी ट्रीट नहीं करते, जो कि उस टाइम पे वीमेंस के साथ होता था। इसलिए सती सिस्टम जो था वो यही था कि अगर आपके पति की मृत्यु हो गई तो साथ साथ आपको भी जिंदा जला दिया जाएगा। और क्या था? लो कास्ट का सिस्टम था। सोसाइटी किसमें डिवाइडेड थी? BKVS मीन्स ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यव्यास और शूद्रास। ब्राह्मण्स वर कंसिडर्ड एज प्योर वर्क, दे वर कंसिडर्ड एज इम्प्योर वर्क। ये शुद्ध और ये अशुद्ध। आप देखिए पोल्यूशन एंड प्योरिटी का भी कंसेप्ट आ गया। इसमें क्या था? इफ शैडो ऑफ शूद्रास फॉल ऑन ब्राह्मण्स देन दे विल बी पोल्यूटेड। मतलब अगर परछाई भी पड़ गई शूद्रास की ब्राह्मण्स पे तो क्या हो जाएंगे? वो अशुद्ध हो जाएंगे। पहले शुद्ध थे, जैसे अगर परछाई पड़ गई तो अशुद्ध हो जाएंगे। और उसके बाद पहले ये भी होता था, अगर आपको किसी की परछाई पड़ गई तो पहले जो ब्राह्मण्स वगैरह थे वो दोबारा नहाते भी थे, ठीक है, अपने आप को गंगा जल से नहाते थे कि भाई अब हम अशुद्ध हो गए। इसकी वजह से किसने जन्म लिया? अनटचेबिलिटी ने जन्म ले लिया, ठीक है, छुआछूत की भावनाओं ने जन्म ले लिया। और इसके बाद क्या हुआ? सोशल सेग्रीगेशन होने लगा, डिवीजन होने लगा। और प्रॉब्लम क्या थी? लैक ऑफ मोबिलिटी। और दूसरी और क्या प्रॉब्लम्स थी? इंटरकास्ट मैरिजेस, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं फैक्टर्स लीडिंग टू रिफॉर्म्स। समराइज फॉर्म में पढ़ते हैं। तो थोड़ा कॉलोनियल गवर्नमेंट थी तो वो अपने रूल चलाती थी, रिलीजियस सुपरस्टिशन ज्यादा हो गया था, वुमेन की कंडीशन बहुत खराब थी, चाइल्ड मैरिजेस होती थी और पोलोगैमी होती थी। पोलोगैमी मीन्स अगर एक आदमी एक से ज्यादा शादी कर रहा है, इज नोन एज पोलीगैमी, ठीक है। कास्टिसिज्म बहुत बढ़ गया था, अनटचेबिलिटी हो गई थी, वेस्टर्न कल्चर को अपोज भी करना था और अवेकिंग अमंग एजुकेटेड इंडियंस, ठीक है, उनमें अवेयरनेस आ रही थी कि सब गलत हो रहा है। तो ये सब कारण थे कि जो सोशल जो फॉर्म थे वो 19th सेंचुरी में मेनली क्यों हुए, ये रीजंस थे। और ये जो मैंने आपको पढ़ाया ये सारे क्या थे? ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे और जो फैक्टर्स थे वो ये थे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे राजा राम मोहन रॉय के बारे में और भी बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में। सो आज की वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही, मैंने छोटा बनाया है क्योंकि आज फेस्टिवल है।
सो आप लोग अच्छी तरह एंजॉय कीजिएगा। बाय बाय गाइज, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।